Yeah, so you have made this figure 9.14. फिगर 9.14 बना लो और लिखो। बना लिया? बना लो और लिखो। PQ is the arc and angle POQ is the angle subtended by the arc. PQ is the arc and angle POQ is the angle subtended by the arc. ठीक है? फिर लिखना है कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल। कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर ये लेंथ PQ इतनी है, मान लो कुछ तो लेंथ है, ठीक है, इट इज सम लेंथ PQ, तो फिर ये जो एंगल सबटेंड करेगी, और अगर यही लेंथ यहाँ पे भी होगी, सपोज इतनी लेंथ है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी जो एंगल सबटेंड करेगी वो भी उतना ही होगा, ठीक है। ओके, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। अगर दीज टू लेंथ्स आर इक्वल, so this angle subtended by equal arcs are equal. yes, angle subtended by equal arcs are equal। ये रहा, ठीक है, लिख लो इसको भी। इक्वल आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट आर्क्स भी बोलते हैं। अरे वो सेंटर से लगना चाहिए, सेंटर पॉइंट है, देखो तुम्हारा सेंटर नहीं लग रहा। इधर 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 बैठो। ठीक है, अभी एंगल, तभी थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम ये है कि थ्योरम ये देखो कि एक आर्क है, मान लो PQ, इधर देखो, ठीक है, सब लोग डायग्राम देखो इसको। एक आर्क है PQ, ठीक, PQ सर्कल पे सेंटर पे कितना आर्क सबटेंड कर रहा है, वो है POQ, ये एंगल है। ओके, POQ इज द एंगल। और PQ सर्कल पे मान लो एक पॉइंट A तुमने किया, तो A पे कितना सबटेंड करता है, वो ये एंगल है, इसको बोलते हैं PAQ इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सर्कल। लिख लो, ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए और लिखिए, ये दोनों लिखिए। POQ, POQ, angle POQ is angle subtended, इसको लिखो पहले, by arc PQ at center, और फिर लिखो angle PAQ is angle subtended by arc PQ at the सर्कल। ठीक है, ये दोनों पूरा लिखिए आप। एंगल POQ, angle subtended by arc PQ at the center, and angle PAQ is angle subtended by arc PQ at the circle। किसी का नहीं लिखा होगा कुछ, मैं उसको पूरा नोट बुक दे दूंगा और बुक का पूरा थ्योरी लिखवाऊंगा, सारा जितना लिखा होगा बुक में, ठीक है। अगर किसी ने नहीं लिखा होगा एक भी स्टेटमेंट जो मैंने बोर्ड पे बोलने को लिख रहा हूँ, इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, इधर बैठो। बुक लाए एनसीईआरटी? हाँ, ठीक, देख लेना उसमें। ठीक है, और बड़ा अब दिख रहा है। तो ये जो आर्क PQ है, ये अलग अलग लेंथ का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, ठीक है। दूसरे तरह से बना रहा हूँ, यहाँ पे आर्क PQ इतना बड़ा है, ठीक है, ये आर्क PQ, ठीक है। सेंटर पे जो सर वो एंगल बना रहा है वो ये है, और सर्कल पे जो एंगल बना रहा है वो ये है, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं और क्या अलग अलग आर्क लेंथ भी हो सकती हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में जो PQ आर्क है वो इतना बड़ा है, ठीक है, और सेंटर पे जो एंगल बना रहा है दैट इज POQ, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, हो सकती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो सर्कल पे बना रहा है वो एंगल दैट इज PAQ। ओके, समझ में आ गया? इस सर्कल में
और भी बड़ा है आर्क पी क्यू, इतना बड़ा आर्क है, ठीक है, इतना बड़ा आर्क है। अब जो सर्कल पे वो एंगल बना रहा है वो ये है, इट इज दिस एंगल, और ये वाला नहीं है, ओके, ये नहीं है। देखो यहाँ पे सर्कल पे जो आर्क एंगल था वो ये था ना, सॉरी सेंटर पे ये था, आर्क जैसे है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, आर्क इस डायरेक्शन में तो सेंटर पे एंगल ये है, ठीक है, ये आर्क इस डायरेक्शन में तो सेंटर पे एंगल कितना ये है, अंडरस्टूड, ये नहीं है, ये वाला है, ओके, जिस डायरेक्शन में होता है वही एंगल, उसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड, ओके, एंगल सबटेंडेड बाय पिंक आर्क इज दिस एंगल। लेकिन सेकंड वाले फिगर में तो क्या क्या बोल क्या, मतलब कि समझ नहीं आया कि वो वैसा ही पूरा ऐसे उसका डेफिनेशन है कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इज दिस, फिर जो मतलब 2 टाइम्स है दूसरे वाले, हाँ वो बाद में आएंगे फिर, ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क PO इज दिस आर्क, ओके, दिस एंगल, और सेंटर पे कौन सा सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे सबटेंड कर रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये है, ठीक, अब दिखेगा, रुको 2 मिनट, अपडेट नहीं हुआ, हेलो गाइस, ये अपडेट नहीं हुआ इसमें, क्या हो गया इसको, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, अब हो गया, देखो दैट वो जो ये वाला एंगल है ना, दिस दिस द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सर्कल, ओके, ठीक है, चलो अब एक थ्योरम है, थ्योरम ये है, थ्योरम देखो क्या है, बड़ा सिंपल सा है, प्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रूव करेंगे, आई थिंक ये है x, ये है y, ये 180 माइनस एक्स, अच्छा हाँ देखो ऐसे ये प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखो हाँ यहीं से यहीं भी प्रूव कर लेते हैं, देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है, क्या हुआ, सर डाउट, हाँ बोलो, मुझे समझ नहीं आया कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सर्कल क्या होता है। जैसे ये आर्क है PQ, ठीक है, हम्म। ये सर ऑपोजिट पॉइंट पे जो पॉइंट उस आर्क पे पॉइंट नहीं है, जो आर्क सर्कल का पार्ट है, आर्क इज पार्ट ऑफ द सर्कल, जैसे ये जो आर्क है, ये वाला आर्क है, दिस आर्क, मान लो ये आर्क, ये सर्कल का एक पार्ट है ना, यस सर। in the second figure it is half of the part, in the first figure it is very small part of the circle, in the third यस। it is a big part of the circle, ठीक है, हाउ डू वी डिटरमिन वेयर पॉइंट ए गोस? it is, it goes on the side on which arc is not there, बट इट कैन बी एनीवेयर ऑन द माइनर आर्क नाउ देखो इन द थर्ड देखो फिगर। फिर से मैं बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखना, ये PQ आर्क है, ओ इट कैन बी एनीवेयर, हाँ हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब तुम बोल रहे हो कि ए इधर है कि इधर है, कैसे डिसाइड करेंगे, ये बोल रहे हो, हाँ सर। हाँ वो कहीं भी हो सकता हाँ, है, सर। मैंने वो डिफाइन किया ही नहीं, मतलब तो जो, एंगल सबटेंडेड तो हमेशा देखो सुनो सुनो डिफरेंट हो सकता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ए पॉइंट इस ग्रीन रीजन में कहीं भी हो सकता है, यस सर। समझ में आया? वैसे इस डायग्राम में ए पॉइंट ग्रीन रीजन में कहीं भी हो सकता है, ओके। ए पॉइंट इस ग्रीन रीजन में कहीं भी हो सकता है ना, हाँ सर। अब तो हो गया, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि एक ट्रायंगल के इनसाइड में पॉइंट है, तो फिर वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो बस मैं इतना डिफाइन कर रहा हूँ कि एंगल के इनसाइड एक पॉइंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहाँ है, Okay, so depending on point A, the angle subtended by the arc on the circle can be different every time for the same circle and मे बी same arc. डिफरेंट, मे बी यू डोंट नो फॉर श्योर, मे बी डिफरेंट, इट मे Okay, बी डिफरेंट राइट, yes sir. हाँ ठीक है, अभी तक प्रूव नहीं किया तो इट मे बी डिफरेंट, वेरी गुड, अब हम देखो प्रूव करते हैं, देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ना इस एंगल को x ले लिया, ठीक है, किस एंगल को, ये नीचे वाला था, ये नीचे वाला x ले लिया, ठीक है, इस एंगल को क्या ले लिया, y ले लिया, हाँ ये एंगल कितना होगा, चलिए 2 टाइम्स हो जाएगा, ए 2 टाइम्स क्या बोल रहा है भाई, सिंपल स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट, तो ये कितना है ये एंगल, भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ये x है तो ये कितना है 180 minus x. 180 माइनस x है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस 1, 180 माइनस y है, ठीक,
अब देखो, अब ये ट्राइंगल में देखो, एक इस ट्राइंगल में देखो, ओ ओ ओपीए में देखो, ठीक है, ओपीए में ध्यान देना, ओपीए, ओपीए में इज ओपी इज इक्वल टू ओए। ओपीए जो ट्राइंगल है, इसमें ओपी और ओए इक्वल है क्या? यस सर, क्यों इक्वल है? बिकॉज वो दोनों रेडियस हैं। तो दोनों रेडियस है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, कि नहीं होने चाहिए? यस सर। मैं इन दोनों को बोल देता हूँ, दे आर, ये एंगल का वैल्यू पी है, ये भी एंगल का वैल्यू स्मॉल पी है, ठीक है, स्मॉल पी, ठीक है, समझ में? ऐसे तो दूसरे ट्रायंगल में भी इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, दोनों साइड में उसमें भी इक्वल है, तो इसको मैं बोल देता हूँ क्यू, और उसको भी बोल देता हूँ Q। ये समझ में आया? क्योंकि सब सर्कल में एक ही तो रेडियस इक्वल है। हाँ, तो ओ बी इज ओ, सॉरी बी क्यू इज इक्वल, सॉरी ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए बी है। समझ में नहीं आ रहा है? सर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ना? नहीं कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों का कैसे कॉन्ग्रुएंट है? अ, ठीक है, क्योंकि ओपी और ओ क्यू रेडियस हैं। बीच का एंगल थोड़ा इक्वल है, और कुछ इक्वल नहीं है, बस ये दोनों दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है, अलग अलग अपने अपने आइसोसेलेस है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सर अगर वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो हो जाता। भाई एक ट्राइंगल है ये जो 4 4 और 6 है, एक ट्राइंगल है ये जो 5 5 और 7, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? 5 5 क्या, 5 नहीं, 4 4 और 7 है, कॉन्ग्रुएंट है क्या दोनों? नहीं, ये दोनों आइसोसेलेस है अपने आप में, ठीक है, इन दोनों के ये एंगल इक्वल है, ए इक्वल है और बी भी इक्वल है, बट ए इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी, पी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू क्यू, अंडरस्टूड? ठीक है, तो अभी ये देखिए, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी, उसके तीनों एंगल का सम कितना है? ए पी बी का ट्राइंगल 180, तो और उसके ट्राइंगल्स एंगल्स हैं कितने, कितने कितने, क्या क्या है? पी पी और, सो 2p प्लस 180 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 180, दोनों साइड से 180 कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2p माइनस बस x की वैल्यू कितनी आ गई? 2p आ गई ना, तो यहां से प्रूव हो गया कि ये वाला x जो है ये किसके बराबर है, जिसको मैं एक और क्या लिख सकता हूँ, इट इज ऑल्सो 2p। सेम थिंग अगर मैं ए बी क्यू में करूं, ट्राइंगल ए बी क्यू में करूं, सेम चीज, बोलो क्या आएगा? एक z नहीं है, क्यू क्यू प्लस 2q 2q प्लस 180 माइनस y इज इक्वल टू सर वापस से 180 करूंगा, 2q इक्वल टू y। y इज 2q, तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज ऑल्सो 2q। अब ये पूरा एंगल बताओ कितना है? 2p 2p प्लस 2q विच इज 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q, हाँ और ये एंगल कितना है? p प्लस q। तो क्या ये पूरा एंगल p p o q इज डबल ऑफ p a q? यस, समझ में आया ना? therefore p o q is 2 times of p plus q and p a q is p plus q, therefore यहां से क्या आ गया? therefore p o q is double of p a q। समझ में आ गया? ये प्रूफ लिख लो, चलो जल्दी जल्दी, बड़ा बड़ा Sir, we एग्जाम। can directly write exterior angle property, right? You can also directly write exterior angle property, very good, you can directly write कि ये वाला जो एंगल है it is sum of interior opposite, so it is 2p, x is already 2p and this angle, चुपचाप जो बोला है ना वो लिख कर वैसे करो, ठीक है? एक तो ये तो इतना पढ़ाई क्या करो कि रियलाइज हो ये चीज, हमेशा शॉर्ट हैंड लिखना है। सर तो इसका मतलब ये जहां भी होगा द इट विल बी डबल ऑफ पी ओ क्यू, राइट? ये जहां भी होगा वहां पे इट विल बी डबल ऑफ पी ओ क्यू। विच मीन्स कि ये जहां भी होगा वो एंगल हमेशा इक्वल होगा। Yes, very good. So angle PAQ is always equal in respect to wherever A is. It sounds थोड़ा सा अजीब एट फर्स्ट, बस तुम अब बना के देखोगे ना एक सर्कल में खुद, तुम्हें समझ में आएगा, दोनों इक्वल है।
1. Sure. एक मिनट रुको। Done? क्या POQ स्ट्रेट लाइन है? क्या क्या POQ स्ट्रेट लाइन है? POQ स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है ना? No. लिख लिया प्रूफ? किसी के नोटबुक में ठीक से नहीं लिखा होगा, मैं उसे पूरा एनसीईआरटी लिखवाऊंगा। अभी दोबारा बोल दे रहा हूँ, जो जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए। हाँ वेरी गुड। तो नहीं लिख रहा है। हाँ, ठीक। So, diagram है. ये डायग्राम है तुम्हारा, तुम पूरा लिखने वाले हो एनसीईआरटी थोड़ी देर में, साथ से हाथ बैठ के, पता है? ठीक है, अब देखो, अब इसको थोड़ा सा ना, इस प्रॉपर्टी को ना थोड़ा दिमाग में घुसाओ। प्रॉपर्टी तो तुमने मैथमेटिकली पढ़ ली। हाँ, पता नहीं नाम के नंबर के। ये देखो, ये है तुम्हारा POQ, ठीक है? दिस इज योर POQ। अगर ये POQ बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब ये एंगल बढ़ता जाता है, देखो POQ थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, यस और नो? हो जाएगा ना? तब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? Diameter. डायमीटर। क्या बोलते हैं? अगर ये डायमीटर हो गया तो ये एंगल कितना है? स्ट्रेट लाइन में तो 180 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल कितना है? हाफ होना चाहिए उसका। 90. 90 है। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और ये तुम अगर आगे चल के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें बार बार आएगी, ठीक है? 9th ग्रेड कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सर्कल का एक डायमीटर है, तो डायमीटर से जो एक आर्क बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ऊपर वाला जो एंगल, ऊपर वाला डायमीटर जो आर्क बनाता है सर्कल पे, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ओके, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, ये ऐसा भी हो सकता था तब भी 90 है, ऐसा भी हो सकता था तब भी कितना है? 90। तो ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया, ये बना लो। दिस अभी जो हाईलाइट करके बनाया है इज 90 डिग्री, is right angle triangle, very important, and the converse is also true. If there is an arc which is making 90 degree, then it's a diameter. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ग्रेड 11th में, 12th में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है? फिजिक्स में भी आती है ये आगे चल के, you'll be surprised. तो अगर एक आर्क 90 डिग्री बना दिया तो फिर उसके जो ऑपोजिट लाइन है वो डायमीटर। हाँ, इट केम इन जे एडवांस फिजिक्स। जिसको ये पता तो उसे ऐसे हो गया सॉल्व क्वेश्चन 30 सेकंड में। जिसको नहीं पता था वो करता रहा बैठ के। आया नहीं है। हाँ, ना टाइम वेस्ट हुआ उसका। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कुलर कटोरा है। क्वेश्चन जो था ना, जे एडवांस में आया था, उसमें एक सर्कुलर कटोरा है और उस पे एक एल शेप्ड का रॉड, एल शेप्ड वाज इंपॉर्टेंट, एल शेप का रॉड उसमें ऐसे छोड़ दिया, फिर वो ऐसे गिरता है, ऐसे रॉड गिरेगा ना उसमें, अगर ऐसे छोड़ दिया थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा ना। अब उस कुछ पूछा था फिजिक्स का, तो जिसको समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री, क्योंकि एल शेप्ड तो 90 डिग्री है, तो उसका एंड डायमीटर होना चाहिए।
ये जिसको 9th की प्रॉपर्टी याद आ गई उसने तुरंत कर लिया 30 सेकंड में, एकदम हो जाता है। जिसको नहीं याद आया वो करता रहा सॉल्व बैठ के इक्वेशंस में, ठीक है, फिजिक्स के। ओके चलिए, तो ये सब याद रखना, ठीक है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और यू शुड फील दिस प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप इसको ऐसे बढ़ाते जाओगे, लाइन को ऐसे बढ़ा, मान लो इसको इधर कर दिया, क्यू डैश कर दिया तो ये एंगल बढ़ जाएगा, फिर क्यू को और क्यू डबल डैश कर दिया एंगल बढ़ जाएगा, फिर क्यू ट्रिपल डैश कर दिया कि यहाँ पे आ गया स्ट्रेट हो गया। जब स्ट्रेट हो गया तो ऑफ कोर्स ये कहीं पर भी 90 बनाएगा। अंडरस्टूड? ओके अच्छा, यहाँ पे फिर ये तीसरा है, कुछ नहीं इसमें, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। कितना होगा? मान लो ये दिख रहा है 200 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होगा? 100 डिग्री। ओके ठीक, चलिए ये प्रॉपर्टी हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इसकी वजह से एक प्रॉपर्टी और ट्रू है, ये तो इसी का कॉरोलरी है कि दो आर्क अगर सेम से दो आर्क बना दिए तो फिर वो दोनों एंगल इक्वल है। ऑफ कोर्स इक्वल है क्योंकि दोनों हाफ है ना इसके सेंटर के। इस आर्क से सर्कल पे दो अलग अलग जगह एंगल बना दिए तो बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल। व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज बोथ आर हाफ ऑफ दिस। सर इट्स द सेम थिंग कि ए जहां भी रहेगा उस हाँ, सर्कल इट्स सेम थिंग कि ए ये पॉइंट जहां भी रहे ये एंगल ये हमेशा इक्वल ही होगा। पी ए क्यू, पी ए डैश क्यू, पी ए डबल डैश क्यू, पी ए ट्रिपल डैश क्यू, ठीक है। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब वो पॉइंट इधर होगा ना इस साइड में, तब वो सप्लीमेंट्री होगा उसका। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? अगर ये एंगल एक्स है, ये बना लो डायग्राम, ये एंगल है एक्स, अगर ए पॉइंट या दूसरा पॉइंट, मान लो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है विच इज बी, तो अब बी कहां पर है? बी आर के दूसरे साइड पे। अंडरस्टूड? एक साइड है ग्रीन साइड, समझ में? एक है ग्रीन साइड, ग्रीन साइड पे कहीं भी पॉइंट ले लो, उसका एंगल कितना आएगा? हाउ मच एंगल यू विल गेट? एक्स। जितना एक्स है ना ये भाई, ये जितना उतना ही आएगा, कहीं पर भी बना लो। इसका भी एक्स एक्स है, ठीक है। इसका वैल्यू और कोई बनाऊंगा, मान लो यहाँ पे इस ग्रीन पे ये पॉइंट है ना, पॉइंट डी, तो ये एंगल कितना है? एक्स। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? कहीं भी पॉइंट बना लो, एक और यहाँ बना लेता हूँ ये। सर पॉइंट बी वाला समझ नहीं आया। अब बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। ये पॉइंट मान लो है पॉइंट ई, तो फिर ये पॉइंट एक्स है, ठीक है, तो एंगल एक्स है। बट अगर वही आर के इस साइड में है, आर के सेम साइड पे है, समझ, तो वो पॉइंट जो एंगल बनाएगा वो होगा 180 माइनस एक्स। समझे? इस ये जो ब्राउन वाला रीजन है इसमें कहीं पर भी तुम बी पॉइंट ले लो, अब जो ये एंगल बनता है ये सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस एक्स। अगर ये पॉइंट बी की जगह यहां होता सच दैट ये एंगल ऐसे बन रहा होता तब भी ये 180 माइनस एक्स होता। ओके ठीक है। सर नहीं समझ में आया। तो रुको रुको, दूसरा डायग्राम में समझाता हूँ, पहले लिख लो इसे। पीबीक्यू इज 180 माइनस एक्स। लिख लिया? पीबीक्यू इज 180 माइनस एक्स। एरन? बना लिया? अब देखो समझाते हैं इसको क्या है, तो डिलीट करते हैं पहले इसको। देख, किस आर्क की बात कर रहे थे? पीक्यू आर्क की वी आर टॉकिंग ऑफ पीक्यू आर्क, राइट? पीक्यू आर्क विल divide the circle into two parts. One is this side, which is the PQ arc itself, and the other is the green side, which is this side, PAQ. Okay, you can take any point on the A side. Let's say you take this point, A point, okay, and make this arc. Any point you take on the green side. So I have taken A, or I have taken any other point. Suppose ये है A dash. इसको मैं join करूँगा like this. And then this is, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, राइट। सो इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, राइट? ये तो समझ में आ गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ यू जॉइन दिस विद
any point, same point PQ, any point on this side, let's say this point is B, then you will make an arc like this. yes or no? समझ में? एंगल ऐसे बनेगा ना. और अगर B इधर नहीं है, इधर है, B डैश है, तो एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा. ये सर नो, ये 180 तब ये दोनों एंगल इक्वल है. और कितने हैं ये दोनों? 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा. ये भी है 180 माइनस थीटा. ठीक है. इसका अगर तुम्हें जानना है रीजन क्या है, रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर ये आर्क था शुरू में और यहाँ पे कितना बना रहा था, ये थीटा, सॉरी 2 थीटा बना रहा था ना, 2 थीटा बना रहा था, तो ये एंगल कितना था, ये पूरा, ये 360 माइनस 2 थीटा है ना. हाँ ये कितना है? 360 माइनस, ना ना ना, ये पूरा कितना, गोल गोल कितना 360 होता है, तो ये कितना है 360 माइनस 2 थीटा. नाउ जैसे तुम इस आर्क को कॉमन मतलब प्राइमरी ले रहे हो कि पी क्यू आर्क इज द प्राइमरी, तुम उसको प्राइमरी मतलब तुम बोलो ये मेरा प्राइमरी आर्क है. क्या है? पी ए क्यू. पी ए क्यू कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? 360 माइनस 2 थीटा. तो पी ए क्यू सर्कल पे कितना बनाएगा, उसका हाफ. Sir, how will it make 360 minus 2 theta का arc? रुको रुको, कंप्लीट कर दो. अगर ये एंगल थीटा है, तो ये कितना है सेंटर पे? 2 theta. 2 थीटा. अगर ये पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है सर्कल पूरा 360 होता है, उसमें से इतना पार्ट 2 थीटा है, तो व्हाट इज दिस कॉन्वेक्स एंगल? 360 minus 2 theta. नाउ यू अंडरस्टूड. Yes. Now you take your green arc as the primary arc. That primary arc is making 360 minus 2 theta on the center. Yes. So it will make how much on the circle? Half of that. Is 180 minus theta. Understood? Yes. सर्कल की एक प्रॉपर्टी भी होती है, यहीं से आती है कि if you make a quadrilateral on a circle, if you make a quadrilateral on a circle, मतलब एक सर्कल पे, ये लिख लो, एक प्रॉपर्टी नहीं, एक सर्कल पे क्वाड्रिलेटरल बना दिया, रैंडम सर्कल बनाया है, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, साइक्लिक है. उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. उसके अंदर 180 होता है. और उसके ऑपोजिट का सम कितना होता है? 180. ये लिख लो. You need to draw this. Just yes, you need to draw this. लिखो. In a cyclic quadrilateral, in a circle, opposite angle sum is 180. If you make a quadrilateral in a circle, opposite angle sum is 180. Then Yeah. too slowly. Too slowly. मैं दिखने के लिए नहीं कर रहा. लिख लिया? डन डन हो गया. तो यहाँ पे लिखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180. नोटबुक लेकर लिखो. अबे बोल रहा भाई. हेलो, नोट हो रहा है, माइंड योर लैंग्वेज. एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180. एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180. एंगल ए प्लस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180. एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180. ठीक है? ठीक, ओके. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया. चलिए अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ लिया हमने इसका. ठीक है, ये सब भी पढ़ लिया. अब आप क्वेश्चन करने डायरेक्टली. सर वो क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ क्या था? क्या क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री का. ये देखो ना, ये सप्लीमेंट्री यहीं पे देखो. तुम्हें समझ आया कि ये 180 माइनस थीटा है? हाँ. तो फिर ये देख लो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ओके ओके. यस, अंडरस्टूड सर. चलिए साइक्लिक इस पे आते हैं सीधे क्वेश्चंस करने. ठीक है, चलिए. Sir, can I come in 2 minutes?
Yeah. Theorem 3 point of circle with center versus that BOC is 30 degree. Find ओके सो देखिए बड़ा सिंपल है इसमें, ये देखो फाइंड EDC। देखिए इस ट्राइंगल में दे रखा है ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट इज एंगल AOC? AOC हाँ तो ये 60 है 30 है, तो AOC पूरा कितना है, कितना है? 16 अरे भाई ये कितना है? 90 90। तो अगर मैं आर्क AC लूं हाँ तो वो कितना सेंटर पे बना रहा है? 90 90। तो वो सर्कल पे कितना बनाएगा? यहाँ पे 180 हाफ सेंटर, सेंटर वाला डबल होता है, अच्छा 45 तो ये कितना होगा? 45, ठीक है। हाँ समझ में आ गया? एक सेकंड किसी को डाउट लिखो इसको जल्दी से कि द आर्क AC इज मेकिंग 90 डिग्री एट द सेंटर। द आर्क AC इज मेकिंग 90 डिग्री एट द सेंटर। So this is 60 plus 30 will be 45, 45 plus 41, 90 like that. This is 60 plus 30, so therefore the arc AC, this arc AC is making a 90 degree at the center. Okay. So how much will it this same arc make on the circle? Half of it. Half of that. 90, 45, okay. Next question. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. तो एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जिसका कॉर्ड किसके बराबर होगा? उसके सर्कल के रेडियस के बराबर। तो मान लो एक रेडियस बनाया हमने OA और एक कॉर्ड बना दिया AB, तो कॉर्ड और रेडियस बराबर है। इसका मतलब देखो ऑलरेडी OA इज इक्वल टू OB होता है, बोल रहा कॉर्ड और रेडियस बराबर है। कॉर्ड कौन सी है इसमें अचित? सर कॉर्ड AB और रेडियस कौन सा है? ओके और OB भी रेडियस है, वो भी और बराबर है तो मतलब तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो कैसा कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का हर एंगल क्या होता है? यस 60 60 60। अभी तक मैंने दूसरी लाइन पढ़ी नहीं है, अभी तो इतने में ही हो गया इतना। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। देखिए अब आर्क कौन सा है आपका? विच द आर्क? A और B ये आर्क है ना? मेजर आर्क। तो ये वाला जो आर्क है ये माइनर आर्क है, मेजर आर्क है? माइनर ये माइनर है ना? B से A तो ये माइनर पार्ट है, इसका मेजर पार्ट होगा बड़ा वाला पार्ट ना। ये पार्ट इसका मेजर है, सॉरी सेम कलर हो गया। ये पार्ट मेजर है, यस और नो? तो ये पिंक पार्ट इस आर्क का मेजर पार्ट है, यस और नो? समझ में आया? लिखो जल्दी नोट, इतना बना के नोटबुक लिखो। सॉरी लिखना है ना। Right. लिख लिया? अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। मतलब ये वाला एंगल ना, एट अ पॉइंट ऑन द माइनर, मतलब एक पॉइंट पकड़ो पहले माइनर आर्क पे। तो लेट माइनर आर्क पे एक पॉइंट पकड़ा मैंने x, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालना है अपने को AXB, ठीक है। और एंड आल्सो एट द मेजर आर्क। मेजर आर्क पे कोई भी पॉइंट मान लो, सॉरी मेजर आर्क पे पॉइंट पकड़ लिया y। अब अपने को निकालना है AYB। अब बताओ AYB तो डायरेक्ट तुमको पता चल गया कितना है? 30 डिग्री सर। 30, क्योंकि इट इज हाफ ऑफ द सेंटर। और अगर तुम्हें AYB पता चल गया विच इज 30, तो AXB कितना होगा? 30
ए गलत उसका आधा नहीं, मतलब एक्स 180 माइनस या मैन क्या बोला, 180 माइनस 180 माइनस 30 कितना आएगा ये 150। समझ में आ गया? ठीक है, क्या हुआ So तुझे ए x वाई is भी समझ में 150. आया? ए वाई बी इज 30। हाँ वो समझ आ तो गया। मैंने क्या बोला था, अगर एक साइड पे थीटा है तो ऑपोजिट साइड पे 180 माइनस थीटा होगा। ओ ओके 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 बच्चों समझ में आ गया ये? चलिए दो पाँच मिनट। So x will be 150. AXB will be 150 on the minor Yeah. arc, it is 150। ओके अन्वेषा बोल नहीं रही कुछ, क्या हो गया? समझ में आ रहा है सब? नहीं, मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, EXB वाला। AXB तो इसमें यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये वाला कि on the one side of the arc if the angle is x, then other side it is 180 minus x। हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये वाला आर्क है पी क्यू, ये यहाँ पे बना रहा है थीटा, तो सेम साइड पे बनाएगा 180 माइनस थीटा। ओके ओके अब यहाँ पे इसको देखो, इन आवर क्वेश्चन दिस इज माय आर्क ए बी, on one side it is making 30, right? So on this side we will यस, make 180 minus 30, 180 minus 30, 150। 150। अब इसको देखते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पी क्यू आर इज 100 दे रखा है, पी क्यू आर इज 100। तो बड़ा सिंपल है भाई, ये आर्क जो है, ये वाला आर्क ये बना रहा है ना 100, तो यार सेंटर पे ये वाला एंगल है। समझ में आया? से क्या देखो ये वाला आर्क जो है, दिस बड़ा आर्क, दिस आर्क इज मेकिंग दिस एंगल एट दी सर्कल, राइट? सो इट इज मेकिंग सेंटर पे कितना बना रहा है, ये वाला एंगल है ना, तो ये एंगल कितना होगा, 200 ये कितना होगा 200 होगा, ये सुनो। अच्छा अब इसमें बताना मुझे, अगर ये 200 है तो ये कितना है? So half. Right. हाफ ऑफ नहीं भाई, पूरा ये सर हाँ। 180 वो अगर हम उसको ये पूरा कितना होता है, सर ये पूरा कितना होता है 360, उसमें से दो ही तो एंगल, एक ये कितना है 200, पूरा पूरा होगा 360 माइनस 200 मतलब 160। तो ये 160 होगा ना, दिख रहा है ये कितना है, ये 160 समझ में आया? हाँ सबको ना पक्का? तो ये एंगल हुआ 160, क्यों हुआ 160? क्योंकि 360 minus 200 will be center। सेंटर वाला है ना, सेंटर पे। अब देखो ये ट्राइंगल देखो, क्या पी ओ आर ट्राइंगल देखो, इसमें पीओ और ओपी क्या है, पीओ और ओ आर क्या है? सर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है क्योंकि Radius पी तो ये और isosceles ओ आर सर रेडियस है। Isosceles सर एंगल पी एंड एंगल आर सेम हाँ एंड तो दोनों 10 तो 180 तो वन एंगल इज 180 सो टोटल सम विल बी 180 तो 180 माइनस 160 कर दो डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि दोनों पी और आर सेम है तो मिलेगा हमें 10। 10 10 वेरी गुड, 10 10 मिल गया ना? से वो दोनों इक्वल कैसे कौन दोनों इक्वल है, ओपीआर और ओक्यूआर, क्योंकि ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है ना, ठीक है? और ये 160 है तो बाकी बचे इक्वल होने चाहिए, 10 10 ही बचे, बस इतना ही हो सकता है ये ना। सर अब बस लिखना है अब लिख दो बस पूरा, ठीक है? ये समझ में आ गया सबको? हम्म ठीक से लिख, ठीक से लिख।
सर क्वेश्चन क्या था, मतलब पूछना क्या था क्वेश्चन? ओपीआर ढूंढना था। Sir, what was the answer for the first one? फर्स्ट वन मतलब First question का आंसर 45 degrees था ना? हाँ Okay. ओके, अब इसको देखो ये वाला। Okay. 10 डिग्री। Done. ओके हो गया। ABC is 69 degree, so this angle is 69 degree, and ACB is 31 degree. ACB इतना छोटा सा angle is 31 degree. You have to find BDC, ठीक है? देखो BDC निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले इधर देखो, ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये 69 है, ये 31 है, तो 90 है। तो ये टोटल सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ए ठीक से कर, ठीक से कर। ट्राइंगल बोला ना, बस ट्राइंगल बोला, तो सम ये दोनों कितना हुआ सम? व्हाट इज द सम? 100 हुआ, तो ये कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। यस, ये कितना आ रहा है? 80 ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है? ये तो सिंपल है ना, ट्राइंगल एबीसी, वन एंगल इज 69, वन इज 31, तो ऑफ कोर्स एंगल ए इज 80, ठीक। अब अगर ये एंगल 80 है, तब देखो ये आर्क, क्या ये आर्क बीसी आर्क की बात कर रहे हैं? तो बीसी आर्क सर्कल पे 2.2 बना रहा है ना एंगल, एक एंगल ये और ये एक एंगल ये, क्या दोनों बराबर होने चाहिए? या होने चाहिए ना? हाँ या कोई और तीसरा ही बना लो, वो भी बराबर होना चाहिए। एनी यू मेक इट शुड बी इक्वल। कितना होना चाहिए? 90 के ये कितना है? there'll be 80 ना? इट विल बी 80। ओह, ये 80 है, तो बीडीसी इज हाउ मच? 80, अंडरस्टूड? हाँ किसी को डाउट है इसमें? आई विल रिपीट द लॉजिक। लॉजिक ये था कि पहले एबीसी एक रेड ट्रायंगल है नॉर्मल, 8th ग्रेड क्लास की ज्योमेट्री की, भाई एंगल का सम प्रॉपर्टी 180 है, तो ये 69 ये 31, इन दोनों का सम 100 हुआ, तो बाकी ये बचा 80। नाउ द आर्क बीसी मेक्स एन एंगल ए and also makes on the circle, A is on the circle and D is also on the circle, so they should be equal and therefore BDC is 80. okay, थोड़ा इजी लग रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ ये मजेदार है, ये वाला जैसे एक ऐसा, हाँ ये वाला 6th करता हूँ, ठीक है? ABCD is a cyclic quadrilateral, ऊपर बनाता हूँ, ठीक है? ABCD is a cyclic quadrilateral, बनाओ जल्दी। 6th one. हाँ 6th one, A B C D. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. Diagonal है इसकी and they intersect at a point E. तो एक diagonal होगा, कितना diagonal होते हैं? दो ना, एक BC diagonal है और एक AC diagonal और एक BD diagonal है, ठीक है? And they intersect at point E. If DBC is 70, DBC कहाँ है इसमें? DBC ये 70 है, and BAC is 30, ये है 30. Prove that. क्या चाहिए? Further, if AB is equal to BC, prove find angle ACD, ठीक है? Find BC. देखो सबसे पहले इधर देखो, बड़ा सिंपल, ये आर्क है, ये आर्क सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है? 70. तो ये सर्कल यहाँ पे सर्कल पे एंगल बना रहा है, कितना होना चाहिए एंगल? एंगल कितना होना चाहिए? 70. ये समझ में आ गया? ये आर्क है, ये सर्कल पे कितना एंगल? B is a point on the circle, DBC is how much? 70, so therefore DAC should also be 70. समझ में आ गया ये? हाँ कितना लिखो? So BDC is 70. BDC नहीं, DBC is 70, therefore DAC is also 70. Okay.
हम्म? अभी इफ इधर ध्यान से देखना एक चीज और, दिस इज आर BC राइट, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो सर वो एंगल वो मतलब कौन सा एंगल एंगल BDC बोल, BDC. BDC इज ऑल्सो 30, समझ में आ गया, बिकॉज BC इज आर एंड टू मिनट ब्रेक, 2 मिनट. हर्षित. 10 मिनट के लिए अपना नहीं भाई और भी क्या हुआ छोड़ एक बोली बता अरे हर्षित बीटी. हाँ, so BDC will be 30, yes or no? Will be 30, ठीक है ना? ठीक. अब और बोल रहा है और आगे भी बोल रहा है कि फर्दर इफ फाइंड BCD पता चल गया, नहीं पता चला, BCD पता चल जाएगा. देखो ये जो ट्राइंगल है इसमें दो पता चल चुके हैं, 70 और 30. सर DBC 30 कैसे DBC 30 नहीं है, सॉरी BDC. वो तो उसकी वजह से जो 50 वहां से प्रिंट करता है. कौन सा BC आके वजह से वो नहीं पता. अच्छा ठीक है. एक सेकंड नाउ लाइट इन ट्राइंगल BCD, सर नहीं पहले लिख, मैं समझाता हूँ. So in triangle. In triangle BCD, because of angle sum property, angle C is 100. 100 नहीं, sorry, 180. It is 80. सर लेकिन opposite angles of a cyclic quadrilateral equal नहीं होते, तो उसके हिसाब से वो नहीं इक्वल नहीं होते, उनका सम 180. ओह 80. Sir, तो ECD is 50 degrees. Sorry, Is ECD 50 degrees? ECD. Yes. ECD. No, why it should be 50? Because angle A and angle C are supplementary, so that means ये वाला 50 बोल रहा है. हाँ एक मिनट, पहले तो ये इस पे आई, ये 80 है, ये भी नहीं पता चला. हाँ, और फिर AB और BC इक्वल है क्योंकि वो दिया गया है, तो इसलिए AB और BC इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों हाँ. आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये वाला 30 हो गया ना. हाँ. हाँ, therefore yes, ECD is 50 degree, correct. Okay. Write this everyone. Write this everyone. And the lecture is over. Please do the next questions. जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है? हाँ, 6 से स्टार्ट करो.